हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब डेफिनेटली जो हर महीने में रीडिंग करती हूँ, बल्कि एक से तीन दफ़ा करती हूँ कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़। ये आपकी करंट एनर्जीज़ पे बेस करता है, आपकी सराउंडिंग में होने वाले सर्कमस्टांसेस और जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं हालात, उनकी बेसिस पर आपके लिए गाइडेंस होती है कि आपको क्या चीज़ें करने से गुरेज करना चाहिए, यानी कि एहतियात करनी चाहिए। यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, ठीक है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। क्या चीज़ें करने से आपको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। व्हाट यू शुड अवॉइड, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, what you should avoid doing these days. Believe and succeed, number 6. Manifest, number 1. Just breathe, number 4. What you should avoid doing these days, number 4. Lead. ओके, ओवरऑल अगर मैं आपको एक गाइडेंस दूं तो बॉसी ना बने, और जहां पर आपको अपना बॉस एटीट्यूड शो करना है वहां पर शो करें। हर किसी के साथ एक तरह का पर्सपेक्टिव और एक तरह की डीलिंग ना रखें। एक चीज़, लीड पोजीशन पर और लीड रोल में तब आएँ जब आपके पास सारे फैक्ट्स हों, सारे प्रूफ्स हों, सारे एविडेंसेस हों, सारी वर्किंग हो और आपका काम बिल्कुल सेट हो, ठीक है। एक तो ये ओवरऑल एनर्जी है आपकी। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिट फेज़ में ज़रूर हैं और आपको अपने रोल को समझने की ज़रूरत है, आपको अपने रोल को जानने की ज़रूरत है, आपको ये बात अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है कि आप ही सुपीरियर हैं, ठीक है। ज़िम्मेदारी भी उतनी है, कैरेक्टर भी उतना ही बड़ा है, तो हर किसी के साथ हर तरह की एक ही जैसी डीलिंग नहीं होगी। जिसको आपकी अथॉरिटी के रौब की ज़रूरत है उस पर करें, और जिसके साथ आप नॉर्मलाइज वे में चीज़ों को लेकर चल सकते हैं वहाँ आप नॉर्मलाइज वे में लेकर चलें। एक तो ये मुझे ओवरऑल चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा, आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी है, मे बी डे ड्रीमिंग अवॉइड करें। डे ड्रीमिंग से कुछ नहीं होता। आपने अगर कुछ अपनी लाइफ में करना है ना, आपने कुछ हासिल करना है, किसी मकाम पे पहुंचना है, कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान होना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोच लें कि बस मेरे ये माइंड में आइडिया आ गया और मैं बस इसको कहीं भी किसी भी जगह किसी के सामने इसको प्रेजेंट कर दूं वर्बली, और पीछे मेरा कोई एक्शन प्लान ना हो, तो ऐसा ऐसा मैटर नहीं करता, ये बात मैटर नहीं करती। आपने ये चीज़ करनी होगी, आपने ये चीज़ दिखानी होगी, आपको ये मटेरियल, आपको ये तरीक़ाकार अपनाना होगा और आपको ये बताना होगा कि आप जो हैं वो किस तरह से, किस तरीक़े से, किस दौर में, किस लिहाज से कुछ अचीव कर सकते हैं। अपने ऊपर आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप एक मामूली से घर में मतलब मामूली सा काम ही क्यों ना करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, आप क्रोशिया ही क्यों ना बनाते हो, आप निटिंग ही क्यों ना करते हो, आप कढ़ाई ही क्यों ना करते हो, जबकि ये तमाम आर्ट हैंडीक्राफ्ट जो है ना ऑब्सलीट हो गया। लेकिन आजकल के भी दौर में मैं अब देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को इसका दोबारा, जिसे रिवाइवल होता है ना, रिवाइवल हो गया, पुराना टाइम वापस आ गया है। और ये अपने अंदर एक थेरेपी होती थी कि आप किसी चीज़ को करने में मगन है। आपने कभी किसी लेबर को अगर आप देखें जो फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं, आप उनको देखें वो कितनी खामोशी से
वो अपना वो एक ही काम करते चले जा रहे होते हैं, उसी में उनकी सोचें चल रही होती हैं, उसी में, बिकॉज कंपोज हैं। तो अगर आपको आपकी अपनी कमांड पर पूरा यकीन है ना, तो आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। यू नीड टू हैव अ प्रैक्टिकल प्लान फॉर इट। तो विदाउट प्लानिंग हवा में तीर चलाने की ज़रूरत नहीं है, एक बात। दूसरा, एक्सर्शन अवॉइड करें। कुछ वो भी करें जो आपका दिल चाहता है करने को। कुछ इजी हो जाए अपनी लाइफ के ऊपर। देखें अपने आप को आईने में, आपको किस चीज़ की बहुत अशद ज़रूरत है। ओवरऑलिंग की, डाई की, नए हेयर कट की, स्किन ट्रीटमेंट की, रिजुनविनेशन की, किसी भी चीज़ की, आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, गो फॉर इट। अपने आप पर इन्वेस्ट करें, अपना ख्याल रखें, रेस्ट करें, एंड इस तरह करें। किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकल प्लान ऐसा बनाएं जिसमें आपको लगे कि आप इस पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, एक तो अपने आप को आपने इग्नोर नहीं करना। सबसे बड़ी बात, आपने अपने ही आप को अवॉइड नहीं करना। लीड करने में और डील करने में, डील एंड लीड, यू नो, काइंड ऑफ अ सेम वर्ड विद ए एंड ई का डिफरेंस। डीलिंग विद पीपल, जिनको रॉब की ज़रूरत है उनको रॉब में लेकर चलें, जिनको सॉफ्टनेस की ज़रूरत है उनको सॉफ्टनेस पे लेकर चलें। उल्टी रिवर्स इंजीनियरिंग ना करें, ये आपने अवॉइड करना है, ठीक है। वो चीज़ें मैनिफेस्ट करने का सोचें जो आपको लगता है कि आपके लाइफ में अचीवेबल हैं। आप एक हैंडीक्राफ्ट लवर हैं और आप चाह रहे हैं कि आप इंजीनियर बन जाएं, इट कैन नॉट हैपन। आप एक इंजीनियर हैं और आपको लगता है कि आप कपड़े सीना शुरू कर देंगे, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट। तो रेजनेटेड, रेलेवेंट प्रैक्टिकल प्लान बनाने की ज़रूरत है और फिर उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, हवा में तीर नहीं चलाने, हवा में बातें नहीं चलानी, ठीक है जनाब। व्हाट यू शुड, डार्ट वाला कार्ड मैं ले आती हूँ जिसमें डार्ट पड़ती है। इट्स अ रेबेल डेक। इसमें क्या चीज़ें आपको नहीं करनी होती उसमें डांट पड़ती है आप लोगों को। इसमें एफ़ वर्ड बहुत आता है बिकॉज़ ये बना हुआ ही इस तरह के का है। अब आप किसी को डेक चाहिए होगा, इट्स अ रेबेल डेक, आपको आसानी से अमेज़ॉन पे, टेमो पे, अली बाबा पे, अली एक्सप्रेस पे ये मिल जाएगा, लेकिन ये कॉपीड है, डेक नहीं होती इसकी। अच्छा, एक और आपको गाइडलाइन देती हूँ मैं। मैं ये करती हूँ, जिनकी जो मुझे कॉपी मिलते हैं मैं उनकी ऑनलाइन सर्च करती हूँ उनको, और मैं उनके पीडीएफ डाउनलोड कर लेती हूँ और फिर मैं पीडीएफ से जो है ना वो कार्ड्स की रीडिंग कर लेती हूँ। वो मेरे अक्सर सिस्टम पर जो होती है वो होती है, यानी हर डेक का भी मैंने नहीं किया हुआ। नोट्स होना ज़रूरी होते हैं। कभी कभी आपको कुछ डेक समझ नहीं आते, उनको उनकी लॉजिक आपको समझने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो फिर आपको कभी अगर आपको बुक ना मिल रही हो तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर डेक का बार कोड रखिए और उसको ऑनलाइन आप कर लीजिए। तो जिनको ये डेक कार्ड, ये डार्ट वाला, मैं उसको डार्ट डेक कहती हूँ, उसमें डाटें पड़ती हैं, रिबेल डेक। और जब कभी भी मैं व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज की रीडिंग करती हूँ तो मैं ऑरेकल विद एटीट्यूड, इसमें ये ज़रूर पता चलता है। कभी कभार इसमें बहुत सी गालियाँ होती हैं, एफ़ वर्ड इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। क्या आपको अवॉइड करना है, ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आ रहा है, इसको साइड में कर देते हैं। What you should avoid doing these days, stop talking। देखा मैंने, जो लग रहा है जैसे अभी मुझे डांट दिया है। हवा में तीर नहीं चलाना, अभी मैंने कहा था स्टॉप टॉकिंग, बात कम करनी है। और करना क्या है, अपना मुंह बंद रखना है और गौर से सुनना है। तो अपना मुंह बंद रखिए और मेरी बात गौर से सुनना है। नहीं, मैंने डील करने के लिए आपको कहा था ना, हर किसी को एक लकड़ी से नहीं हाँकना। जिसको आप सॉफ्टनेस से डील कर सकते हो उसकी सुन के उसको डील करें, जिसके ऊपर रौब जमाना है शट योर माउथ एंड लिसन, बात सुने, ठीक है। बोलें कम, ज़्यादा बोलने वाला अपना राज खो देता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन तो वैसे भी आपकी आजकल जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट रीडिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स की, बिहाइंड द सीन की, उसमें तो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी साइकिक एबिलिटी को आपने स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, बिजली गिर रही है, कड़ाके, सडन सरप्राइज, फिगर शिट आउट ऑन योर ओन, खुद तलाश कीजिए क्या थंडरिंग चीज़ आपको लग रही, कौन सी ऐसी न्यूज़, कौन सी ऐसी बात जो आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दे। एनीथिंग, फिगर आउट, खुद करें फिगर आउट। किसी और से मत कहें कि ज़रा ये ज़रा इन्वेस्टिगेट करके बताना, नहीं,
वो पता नहीं कहाँ से कहाँ, नौकर पे चाकर वाली जो बात है ना, वो नहीं करनी है आपने, ठीक है। What you should avoid doing these days, what you should avoid doing these days, they broke your heart. इसका मतलब किसी और को आप अलाउ ना करें, भाड़ में डालें, एफ देम, लिटरली एफ देम। जो भी आपको हर्ट करते हैं, इतना फारिग टाइम आपके पास नहीं। अगर आपके पास उनके लिए रोना, अगर आपको रोना है उनके पीछे, तो इसका मतलब आपसे बड़ा फारिग कोई नहीं है। यही सोच के भाड़ में डालें उन लोगों को कि इनको इतनी औकात ही क्यों दी कि ये अपनी औकात से बाहर आ गए, ठीक है। भाड़ में डालें जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है। ड्रॉप द ईगो, सीने से मत लगाएं किसी चीज़ को, दिल पर मत लगा के बैठें। वनरेबिलिटी इज हॉट एज, ठीक है। एक दफ़ा किसी ने हर्ट किया, दूसरी दफ़ा हर्ट किया, कुछ चीज़ों को भाई ऐसा ले लें कि अब आ तो तू ज़रा, ये आपने नहीं करना ना, नहीं अलाउ करें। उन तमाम लोगों को अपनी ज़िंदगी में रिवर्स बटन, उनका कमबैक का ऑप्शन, दरवाज़ा जला दीजिए, खिड़कियां बंद कर दीजिए। कोई ऐसा ऑप्शन मत छोड़िए जिसमें वो पलटकर वापस आ सकें आपकी ज़िंदगी में। डोंट डू दिस, यू शुड अवॉइड दिस। जिन्होंने आपको हर्ट किया है, डोंट अलाउ देम टू कम बैक टू योर लाइफ एंड हर्ट यू अगेन। ये नहीं करना, आपने किसी भी सूरत में नहीं करना है, ठीक है जनाब। चलिए, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। थोड़ा सा ये डेक डिफ़िकल्ट है समझना, क्योंकि इसमें कोई इमेजेस नहीं होते। अब तो लग रहा है मुझे, मेरे पास एक्चुअली पर्सनल मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, आपी, बाजी, दीदी। अब इंडिया में तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, इंडिया में तो डेक्स बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। What you should avoid doing these days. What you should avoid doing these days. Two of Wands. प्लानिंग, एक्सेसिव प्लानिंग, एक्सेसिव प्लानिंग। मैंने कहा ना, सोच बहुत ज़्यादा रहे, प्रैक्टिकल प्लान कुछ नहीं है। एस ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप डे ड्रीमिंग अवॉइड करें, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। यू नीड टू हैव अ प्रैक्टिकल प्लान। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग हो रही है और आप अपने फैंटेसी वर्ल्ड में ही शायद ऐसा समझ रहे हैं कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं, आपने बहुत सारे मसलों का हल कर दिया है, आपने बहुत सारे मसलों का फ़ैसला सुना दिया है और आपके फाइनेंसेस बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं। और लाइक यू नो, मेरे काम से लोग मुझे देखेंगे, लोग मेरे काम से मुझे पहचानेंगे, लोग मुझे मेरे काम से जानेंगे, यू नो, इस तरह की चीज़ें बहुत आपके माइंड में चल रही हैं। सोचें, ज़रूर सोचें, प्लानिंग भी करें, लेकिन उस डे ड्रीमिंग और उस ख़याली पुलाव की बेसिस पर फ़ैसले ना बनाएं। बिकॉज आपके माइंड में क्या चल रहा है वो अगले को थोड़ी पता, वो तो एविडेंसेस मांगेगा, वो तो प्रैक्टिकल प्लान मांगेगा। उस चीज़ पर आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड यू शुड गो फॉर इट, यू शुड टॉक अबाउट इट। प्रैक्टिकल प्लान होगा, समथिंग टेंजिबल चीज़ें नज़र आएंगी, तभी आपको पता चलेगा कि भाई कैसे अगले को अट्रैक्ट करना है। तो व्हाट यू शुड अवॉइड, डे ड्रीमिंग नहीं करनी, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा प्लान्स ऐसे नहीं बनाने जिनका कोई, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ऐसे प्लान्स जो सिर्फ आपके अकेले के माइंड में चल रहे हैं, उनकी बेसिस पर तो आपने कोई फ़ैसला नहीं लेना। आपको क्लैरिटी मिलनी है किसी चीज़ की, वो आपको इसीलिए नहीं मिलेगी बिकॉज आपके पास माइंडसेट जो है ना वो डेवलप नहीं हुआ हुआ। व्हाट यू शुड अवॉइड, दो लोगों में बीच में मत फंसिए। जो दो लोग मसलों को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दें और फिर आपकी तरफ फेंक दें कि तुम इनको अब इनको सुलझा कर दिखाओ, नहीं। दोनों से कहें कि तुम लोगों ने मैस किया है, तुम ही लोग इसके ज़िम्मेदार हो, तुम ही लोग इन चीज़ों को ठीक करोगे। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपकी ग्रोथ स्टक हो जाएगी।
अगर आप कहीं आगे जाना चाह रहे हैं, आप कुछ बढ़ना चाह रहे हैं और आप रोज़मर्रा की बेसिस पर उलझनों में ही पड़े हुए हैं, आप मसलों को हल करने में ही पड़े हुए हैं, तो इस तरह से नहीं होगा. यू नीड टू टेक द लीड एंड यू नीड टू एम्पावर पीपल कि भाई अब ये तुम्हारा काम है. आप फैक्ट्स पे बात कीजिएगा और आप कुछ कुछ रोल्स में एम्पावरमेंट शो करवाइएगा कि आपको इस जगह पर इसीलिए रखा है कि आप लें लीडरशिप और आप इसको लीड करके दिखाएं. ये आपका काम है. हर जगह मुझे आपने नहीं पढ़वाना, ठीक है. यू नीड टू थोड़ा सा अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा ऐसी इंफॉर्मेशन लीक होना जिससे आपको नुकसान ना पहुँचे, उसको ज़रा लीक करके देखें कि कोई ऐसी खबर कितनी जल्दी वो किसी ऐसे के मुंह से निकलती है जिस पर आपको डाउट है. तो उससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपका मुखबिर कौन है. अभी आप कुछ ऐसे लोगों को ना बहुत ट्रस्ट वर्दी समझ के इग्नोर कर रहे हैं, वो आपने अवॉइड करना है. व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, अगर तो आपको पता करना है कि कौन आपका मुखबिर है, कौन स्पाइंग करता है, कौन आपकी खबरें इधर से उधर पहुंचाता है, तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप थोड़ी सी फैलाएं मार्केट में जिससे उस सोर्स तक जब वो बात उसके मुंह से निकले तो वो पता चल जाए कि जनाब कौन है. ये आपने अवॉइड नहीं करना. चौकन्ना रहना है, बेहोशी में मत रहें, ख्याली पुलाव में मत रहें, ठीक है. तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, दिस इज़ व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है. अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.